जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस छोटे से अंक में हम बता रहे हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। 6 जून से बुध जो हैं अपनी स्व राशि में मिथुन में प्रवेश करने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में जाता है, अपने घर में जाता है, उसका बल बढ़ जाता है। तो ये प्रसन्नता की बात है कि बुध अपनी राशि में प्रवेश करने वाले हैं 6 जून को, लेकिन ये परिवर्तन मात्र 16 दिन के लिए है। इसलिए इसका उपाय हम केवल एक ही उपाय आपको बताएंगे, आप वो जरूर कीजिएगा। बुध बुद्धि के विधाता भी हैं। जितने भी तार्किक क्षेत्र होते हैं, जितने भी हमारी तर्क वितर्क कुतर्क की जो शक्ति होती है, वो सब बुध के अंतर्गत आती है। कई बार किसी से तर्क वितर्क भी करना पड़ जाता। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं होता या जिनके मेमोरी अच्छी नहीं होती, उनके लिए भी बुध बहुत कारगर साबित होता है। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। छोटा सा अंक है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 29 मई सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। अब देखो, बुध एक बहुत अच्छे ग्रह हैं, शालीनता भरे ग्रह हैं। बुध जिस व्यक्ति का जितना अच्छा होगा, उतनी ही उस व्यक्ति की भाषण शैली, उतना ही वो व्यक्ति उतना अच्छा वक्ता होगा, प्रवक्ता होगा, मधुरभाषी होगा। और जितना बुध आपका अच्छा नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा खराब होने से वाणी दोष तक पैदा होता है। आपके कहे का प्रभाव, आपकी बोली का प्रभाव, आपके तौर तरीकों का प्रभाव यदि बिल्कुल भी किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, आप समझ लें आपके बुध अच्छे नहीं हैं। इसलिए हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि बुध अच्छे ही होने चाहिए, वो भी आप हमारा ज़रूर कभी सुन लेना। तो आज हम बात कर रहे हैं जो 6 जून को बुध वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मात्र 16 दिन के लिए ये प्रभाव आप सबके लिए शुभ हो। उस समय आकाशीय ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी 6 जून को, एक नज़र आप वो भी देखें। 6 जून को सुबह 9:27 पर जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लग्न में शुक्र, द्वितीय में सूर्य वृषभ के, और तृतीय में बृहस्पति और बुध युतिबद्ध, चतुर्थ भाव में मंगल नीच राशि के, पंचम में केतु, रिपु भाव में चंद्रमा, एकादश भाव में राहु और द्वादश भाव में मीन राशि के शनि। ये ग्रहों का योग रहेगा। हालांकि बुध बृहस्पति के साथ हैं, लेकिन प्रभाव इसका शुभ ही मिलेगा। सबकी राशियां अलग होती हैं, सबके लगन अलग होते हैं, किसी का कैसा प्रभाव, किसी का कैसा प्रभाव। लेकिन बुध तो आखिरकार मिथुन राशि में ही जा रहे हैं ना, तो जहाँ जिस कुंडली में जिसका भी 3 नंबर जहाँ भी लिखा होगा, वहाँ उस स्थिति में बुध बैठेंगे। अपनी राशि में बैठेंगे, अपने घर में बैठेंगे, बलवान स्थिति के लिए बैठेंगे, 16 दिन के लिए बैठेंगे। अब आपको उपाय क्या करना है? बुध का रंग होता है हरा। आप एक काम हमारे कहने से जरूर कीजिएगा, और ये उपाय आपको मात्र एक बुधवार करना है, सिर्फ एक बुधवार। 16 दिन आपके लिए शुभ जाएंगे। और कई बार जीवन में एक दिन ही इतना महत्वपूर्ण होता है, एक फैसला लिया गया इतना महत्वपूर्ण होता है, पूरे जीवन को आंदोलित कर देता है। इसलिए ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। अब ये उपाय करना कब है आपको? ये उपाय करना आपको 6 जून के बाद। 6 जून से लेकर के ये 16 दिन का इसमें समय जोड़ लीजिएगा आप। 6 जून से लेकर के 16 जून, यानी कि मे बी 21 जून के आसपास तक, इसके बीच में जो भी बुधवार आता है, हम ये उपाय तब करेंगे। एक प्लांट ले लीजिएगा, हरा भरा पौधा ले लीजिएगा, कहीं भी सरोवर के किनारे, किसी मंदिर के प्रांगण में, कहीं पर भी आप एक हरा पौधा रोप दीजिए। आगे बरसातें भी आने वाली हैं, जून के अंत तक मानसून भी आ जाता है। इतने जब तक मानसून अच्छे से नहीं आता तब तक उस पौधे की केयर आपको करना है। उसमें हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन थोड़ा सा जल दे दीजिएगा। आगे मानसून आ रहा है, कुछ जगह तो मानसून दस्तक दे भी चुका है, बरसातें हो भी रही हैं।
आपका ये पौधा लगाया हुआ अक्षवट के समान होगा। आपको बहुत ही सुंदरतम लाभ मिलेगा। और जब ये पौधा आप रोपें, कहीं भी लगावें, मन ही मन ओम बुम बुधाय नमः, क्या बोले? ओम बुम बुधाय नमः। अब ये तो ही पौधा रोपने की बात। यदि ये भी आपसे ना हो सके, हरी भरी तुलसी किसी नर्सरी से कहीं से भी लेवें और आप ये किसी मंदिर में रख दें, या कि अपने घर में ही यदि तुलसी ना हो तो बुधवार के दिन ही बाज़ार से ला करके कहीं से भी, मतलब नर्सरी वगैरह से, एक हरी तुलसी या मनी प्लांट या कोई भी हरा पौधा अपने घर में आप उसे ज़रूर लगाएं। वैसे भी वृक्षारोपण जो होता है प्रकृति की दृष्टि से भी शुभ होता है और ग्रहों की दृष्टि से भी शुभ होता है, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी शुभ होता है, हमारे जीवन शैली के लिए भी शुभ होता है। तो एक पौधा सभी लगाएं, बुधवार के दिन लगाएं, आपके ग्रह का उपाय भी हो जाएगा और प्रकृति के लिए भी। प्रकृति में जब ये पौधा लगेगा तो वो प्रकृति हमारे लिए वरदान साबित होगी। बाहर नहीं लगा सकते तो घर में एक हरा भरा कोई भी फूल पत्ती का पौधा अपने घर में बुधवार के दिन ज़रूर लाएं। ठीक, ये आप करिएगा। अब आप इतना भी नहीं कर सकते, बहुत ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते, और भी अनेकों कारण होते हैं, तो फिर इस उपाय को 2 बुधवार कम से कम करें। कहीं पर भी वाटरिंग करें, आप कहीं पर भी पौधों में 2 बुधवार जितना आप कहीं भी जल अर्पण कर सकें उन पौधों में जल दें। पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें और थोड़ा सा भीगा हुआ बाजरा रात्रि में, मंगलवार की रात्रि को भिगो लें, बुधवार की सुबह वो भीगा हुआ बाजरा आप पक्षियों को डालें। ऐसा आप 2 बुधवार कर दीजिएगा, अति उत्तम बुध ग्रह का प्रभाव मिलेगा। और हरी इलायची जल में डाल करके, हमने शुक्र के लिए भी बताया था, हरी इलायची जल में डाल करके उस जल का सेवन कीजिएगा बुधवार के दिन। बस ये उपाय इस बार आपके लिए हैं। ये ध्यान रखना, चलते चलते बता दें, बुध अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करता है बलवान होता है और आपके जीवन को बलवान बना सकता है। इसलिए ये उपाय करना न भूलें। शेयर भी कीजिए ताकि आपके मित्र मंडल और भी ये उपाय कर सके। ठीक, चलिए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहं, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जन्म पत्रिका में, कुंडली में कई बार बुध बहुत कमज़ोर होता है। वो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, वो उन व्यक्तियों को अच्छे से कुछ याद नहीं रह पाता, उन व्यक्तियों की मेमो बड़ी कमज़ोर हो जाती है। और बुध आलस्य के भी सूचक हैं। बुध अति कमज़ोर होने से व्यक्ति के अंदर आलस्य की स्थिति भी बहुत ज़्यादा भर पाती है। दिन में काम करने को जी नहीं करेगा,
नींद सी आएगी, शरीर गिरा गिरा रहेगा, या यूं कहे काम में फिसड्डी बना देता, एक काम बहुत दिनों तक लटका रहता है ऐसे व्यक्तियों का। तो आपके बुध अच्छे होने चाहिए, ये ध्यान रखना। जो उपाय बताए हैं उन्हें उन्हीं तिथियों में, उन्हीं अवधियों में आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।